अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं एडस टीवी। एडस टीवी में आप सबको खुशामदीद। और फाइनली जिसका इंतजार था वो वक्त आ ही गया। जी हां, आप सबके लिए खुशखबरी है कि कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। जी हां, आज की वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा कि लोन कब मिलेगा, कितने अरसे में प्रोसेस होगा, उस पर कितना सूद होगा यानी कितना इंटरेस्ट होगा, कितने अरसे के लिए लोन मिलेगा और उसमें रिलैक्सेशन पीरियड कितना हो सकता है, किन शराइत में मिलेगा, पहले प्रोग्राम का नाम क्या था और अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है, और इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं ये मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाके स्क्रीन पे दिखाऊंगा और वो एविडेंसेस भी दिखाऊंगा कि जिसमें आपको ये नजर आ जाएगा कि वाकई ये स्कीम अब शुरू हो चुकी हुई है। टाइम ज़ाया नहीं करते, सिस्टम पे चलते हैं और तमाम डिटेल्स मैं अब आपको वहां पे समझाता हूं। तो आइए चलें। तो आइए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूं कि ये स्कीम जो है कामयाब जवान ये अब स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसको कि हमारे वजीर आजम 17 अक्टूबर को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे और तमाम बैंक्स को उसकी हिदायत जारी कर देंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने एक इमेज शो कर रहा हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट कामयाब जवान प्रोग्राम ऑन अक्टूबर 17। ये बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ है जो कि शाया हुई है 13 अक्टूबर 2019 को। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जिसमें जो तब्दीलियां की गई हैं वो वाज़िया तौर पर लिखी हुई हैं और इस प्रोग्राम का जो नया नाम रखा गया है वो वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम लिंक्स मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप खुद भी विजिट कर सकें। व्यूअर्स, ये स्टेट बैंक का ऑफिशियल सर्कुलर नोटिफिकेशन है जो कि 5 सितंबर 2019 को शाया हुआ, जो कि तमाम बैंक्स के प्रेसिडेंट्स और सीईओज को लिखा गया। तमाम बैंक से मुराद है नेशनल बैंक, द बैंक ऑफ खैबर और द बैंक ऑफ पंजाब। ये तीन बैंक्स वो बैंक्स हैं जो इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में हिस्सा लेंगे, यानी कि इन तीन बैंक्स के थ्रू आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और इन तीन बैंक्स में आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। इसमें कुछ तब्दीलियां वाज़ेह तौर पे बताई गई हैं जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर 1 पे है, द स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर्स कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। पहले था कामयाब जवान स्कीम, अब नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम रखा गया है। दूसरे पैराग्राफ में जो तब्दीलियां की गई हैं वो उनकी वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूं, और वो ये है कि पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक में जाके जमा करवाना था। आप ऑनलाइन डाउनलोड करते, उसको फिल करते और अपने मुतल्लिका बैंक में जाके जमा करवानी थी आपने। अब एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको इस वीडियो में ये पोर्टल खोल के दिखा भी दूंगा। इस कामयाब जवान पोर्टल के बनाने का मकसद ये है कि तमाम एप्लीकेंट्स एक ही जगह से अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली अपने मुतल्लिका बैंक में जमा करवा सके। ये पोर्टल नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे। सिर्फ बाख्तियार लोगों को इस तक एक्सेस की परमिशन दी जाएगी। मिसाल के तौर पे वो अफराद जो कि लोन की गर्ज से अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैंक्स जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेना चाह रहे हैं, रिसीव करना चाह रहे हैं। समीडा की हेल्प दरकार होगी अगर समीडा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दरकार हुई तो। पहले तो आपको एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए समीडा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाजमी देनी थी। अब अगर जरूरत होगी तो आपसे समीडा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी जाएगी, अदरवाइज नहीं मांगी जाएगी। और आखिर में प्राइम मिनिस्टर यूथ ऑफिस के लोग इसको मॉनिटर करने के लिए इसको देख सकते हैं। और सबसे खास बात, हर साल इस एप्लीकेशन का ऑडिट हुआ करेगा जो कि आईटी पर्सनल्स करेंगे और वो ये देखेंगे कि पोर्टल सही चल रहा है और इसको ऑथराइज पर्सन ही यूज कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए पोर्टल बनाया गया है सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ताकि कोई फेक एप्लीकेशन और गलत इस्तेमाल इस पोर्टल का ना हो सके।
तीसरे नंबर पे जो तब्दीली की गई है वो ये है कि पहले इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का टाइम था 15 दिन, जो कि उस 15 दिन से बढ़ा के अब 30 डेज पर कर दिया गया है। चौथी जो तब्दीली की गई है वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग की फीस 100 रुपये चार्ज की जाएगी, जो कि इंक्लूसिव है नादरा के ऑनलाइन CNIC वेरिफिकेशन फी के साथ। यानी कि इस 100 रुपये में आपके एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस और आपके CNIC की नादरा से वेरिफिकेशन शामिल है। बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। आखिर में ये लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का, आप यहां से भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जमा करवा सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फॉर्म में आपके पास ये आपके पास जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। मैं आपको फिर खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक्सेल की फॉर्म में, एक्सेल की शीट में आपके पास ये फॉर्म खुल चुका हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में यहां से मैं अब आपको ले जाऊंगा कामयाब जवान पोर्टल की तरफ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो पोर्टल कैसा दिखता है। ये लिंक है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके यहाँ से कामयाब जवान पोर्टल में आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपने ये कामयाब जवान के ऊपर जब अपना माउस लेकर आएंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। इसको आपने खोल लेना है। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और नया पेज खुलेगा, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई फॉर लोन करना है। तो आप इस पे क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही फॉर्म खुलेगा साथ ही आपके पास डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ जाएगा, जिस पे लिखा होगा डियर एप्लीकेंट, it is to inform you that all the data submitted through this form will not assure the approval of the bank loans unless you fulfill the eligibility criteria that is concerned bank's assessment standards. Thank you. मतलब ये कि इस फॉर्म को फिल करके जमा कराने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा, बजस इसके कि आप जिस बैंक में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं उनका जो असेसमेंट क्राइटेरिया है उस पर अगर आप पूरे उतरते हैं और आप एप्लीकेशन कामयाब होती है तो फिर ही आपको लोन मिलेगा। वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लोन कितना मिलेगा और कितने अरसे के लिए मिलेगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अब 30 दिन लगेंगे इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, जो कि पहले 15 दिन थे। यानी कि आप जिस दिन एप्लीकेशन जमा कराएंगे उसके बाद 30 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। अच्छा, अब इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे बैंक्स के नाम आ गए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर। ये 3 बैंक हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। आप किस बैंक में जमा करवाना चाह रहे हैं यहाँ से मेंशन करेंगे। ये आप पूरा फॉर्म देख लीजिएगा, इसको बहुत आसान है, इसको फिल करते जाइएगा। जैसे आप फिल करके आखिर में आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आप अगले स्टेप पे जाएंगे, प्रोसीड टू स्टेप 2, जिसमें आपको फॉर्म को सबमिट करने के बारे में कहा जाएगा। आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। आइए मैं आपको अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दूं कि आपको लोन कितना मिलेगा, कितने अरसे में मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, और किन शराइत में मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की साइट पे मैं आ गया हूँ। ये भी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, यानी कि कौन लोग काबिल हैं इसको इस फॉर्म को या इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। ऑल मैन वुमेन, सब जिनके पास शनाख्ती कार्ड है और जिनकी एज 21 से 45 साल के दरमियान है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईटी के लिए एज की हद उन्होंने जो लोअर लिमिट रखी है वो 18 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो लोग आईटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास कम से कम 6 महीने का आईटी में काम करने का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद 25% लोन जो है वो मुतख्खस है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन ले सकती हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है कि लोन का साइज़ क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, किन शराइत में मिलेगा। टीयर 1, इसमें आप लोन अमाउंट 1 लाख से लेकर 5 लाख तक ले सकते हैं, जिसमें आप क्लीन लोन लेंगे, ओनली पर्सनल गारंटी ऑफ द बोर्ड यानी। उसके बाद है टीयर 2, जिसमें आप 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसमें आपने ये
गारंटीज जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप जमा करवा सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी अगर आपके पास है तो वो आप जमा करवा सकते हैं, उसे कागजात जमा कर सकते हैं। सोना अपना जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर पास है तो आप वो जमा करा सकते हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको बैंक के पास मॉर्गेज करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना आप लोन ले रहे हैं। आगे चलते हैं लोन टेन्योर। अप टू 8 इयर्स आपको लोन मिल सकता है, और 1 साल का पीरियड आपको मिलेगा जब आप लोन रिटर्न कर रहे होंगे। 8 साल में आपने पूरा लोन वापस करना होगा, सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ, और उसमें अगर आप नहीं कर सकते तो 1 साल का आपको मजीद पीरियड दे दिया जाएगा। अगर आप लोन लेते हैं टियर 1 यानी कि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, तो उसमें 90% जो है वो बैंक की इन्वेस्टमेंट होगी और 10% जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट शामिल होगी। अगर आप 1 लाख लेते हैं तो 90,000 बैंक देगा और 10,000 आपने देने होंगे। आपके पास इतनी इक्विटी होनी चाहिए, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए है। अगर आप टियर 2 में जाते हैं यानी कि 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन आप लेते हैं तो 80% बैंक आपको लोन देगा, 20% कैश आपके पास होना चाहिए। जितना भी आप लोन ले रहे हैं, आप 10 लाख ले रहे हैं, 10 लाख का 20% आप इन्वेस्ट करेंगे, 80% जो है वो बैंक देगा। अगर आप 50 लाख ले रहे हैं तो 50 लाख का 80% बैंक देगा, उसका 20% जो है वो आप देंगे। आगे चलते हैं प्राइसिंग। टियर 1 लोन फिक्स्ड। टियर 1 में आप जो लोन लेंगे उसका जो पर एनम आपके पास जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 6%, और अगर टियर 2 की बात करते तो उसमें आपको जो चार्ज होगा वो होगा 8% सालाना। प्रोसेसिंग फीस मैं आपको पहले बता चुका हूँ 100 रुपये है, जिसमें आपके नादरा की जो वेरिफिकेशन है वो फीस शामिल है। तो ये थे वो तमाम शराइत ज़वाबित जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि अब आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। जो ज़हन में आपके शक व शुबहात थे वो अब खत्म हो चुके होंगे। अब इसमें जो आने वाली पेशरफ्त है, अगर आप उससे अपडेट होना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा लाल बटन सब्सक्राइबर का दबा के आरएस टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आती है जो कि आने वाली है, क्योंकि कुछ मजीद तब्दीलियां मुतवक्को है जो कि अनकरीब आने वाली है, तो आप लोग अगर फायदा उठाना चाहते हैं और कोई चीज मिस नहीं करना चाहते तो अभी आरएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा और आरएस टीवी को देखते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वो इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।